जंगे बद्र और ओहद के बाद मक्का के कुरैश मुसलमानों से बदला लेना चाहते थे। यहूदी कबीला बनु नज़ीर को जब मदीना से निकाला गया तो उनके सरदार हई बिन अख्तब, सलाम बिन अबिल हकीक और किनाना बिन रबी मक्का गए। उन्होंने कुरैश को भड़काया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म करने का यही मौका है, सारे अरब को इकट्ठा करो। कुरैश, गतफान, बनु असद, बनु सुलैम, बनु फज़ारा सब इकट्ठे हो गए। 10,000 का लश्कर तैयार हुआ। उसे अहज़ाब यानी गिरोहों का लश्कर कहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली तो सहाबा से मशवरा किया। हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, हमारे फ़ारस में जब दुश्मन ज़्यादा हो तो शहर के गिर्द खंदक खोद लेते हैं। ये तरीक़ा अरब में नया था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद आया। मदीना के शुमाल की तरफ 5 किलोमीटर लंबी, 9 मीटर चौड़ी और 5 मीटर गहरी खंदक खोदी गई। 3,000 मुसलमानों ने 6 दिन रात मेहनत की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने हाथों से मिट्टी उठाते थे। भूख की शिद्दत में सहाबा ने पेट पर पत्थर बांधे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 पत्थर बांधे हुए थे। 10,000 का लश्कर मदीना पहुंचा तो खंदक देखकर हैरान रह गया। घोड़े फलांग न सके। उन्होंने मदीना का 27 दिन मुहासरा किया। तीरों की बारिश होती रही। मुसलमान भूख और सर्दी से नढाल थे। उसे सख्त तरीन दिन कहा गया। कुरान में आया, इनकी आंखें पथरा गईं और दिल हल्क तक आ गए। फिर अरब का सबसे खतरनाक जंगजू, 90 साल का बूढ़ा, लेकिन ताकत ऐसी कि कहते थे 1,000 सवार के बराबर है। जंगे बदर और ओहद में शरीक न हो सका था, इसलिए जंगे खंदक में बदला लेने के लिए कुरैश के साथ आया। उसने कसम खाई थी कि जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर से ना लड़ लूं, वापस नहीं जाऊंगा। फत्ता पहलवान ने खंदक का एक तंग हिस्सा देखा, घोड़ा दौड़ाया और पार कर गया। उसके साथ इकरमा बिन अबी जहल और चंद और सवार भी थे। बाकी वापस पलट गए। खंदक के अंदर आकर फत्ता चिल्लाया, ऐ मोहम्मद के साथियों, तुम कहते हो तुम्हारे मकतूल जन्नत में जाएंगे। है कोई जो मुझे जन्नत भेजे या मैं उसे दोज़ख भेजूं? दूसरी बार ललकारा, फिर सन्नाटा। बड़े बड़े सहाबा भी उसका नाम सुनकर लरसते थे। तीसरी बार उसने ताना दिया, तुम्हारी जन्नत कहाँ गई? क्या तुम बुज़दिल हो? तीसरी बार हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु उठे। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे इजाज़त दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली बैठ जाओ, ये फत्ता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फिर उठे, या रसूल अल्लाह, इजाज़त दें। नबी ने फिर बिठा दिया। तीसरी बार जब उठे तो नबी ने अपनी ज़िरा पहनाई, अपनी तलवार जुल्फ़िकार दी और उमामा बांधा। फिर आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, बद्र में तूने उबैदा को ले लिया, उहुद में हमज़ा को, आज अली को मेरे लिए महफूज रख। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु पैदल थे, अम्र घोड़े पर। फत्ता ने कहा, वापस चला जा भतीजे, तेरा बाप अबू तालिब मेरा दोस्त था, मैं तेरा खून नहीं बहाना चाहता। तुम जवान हो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा बाप क़यामत तक रोता रहे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ए फत्ता, मैं तेरा खून बहाना चाहता हूँ, लेकिन पहले मेरी 3 बातें सुन। 1, इस्लाम कबूल कर ले, कलमा पढ़ ले। फत्ता, ये नहीं हो सकता। 2, वापस चला जा, मुसलमानों से जंग मत कर। फत्ता, कुरैश की औरतें उम्र भर ताना देंगी कि फत्ता डर गया। तीसरा, तू घोड़े पर है, मैं पैदल, ये इंसाफ नहीं, नीचे उतर। फत्ता को आग लग गई। कहने लगा, अरब में आज तक किसी ने मुझसे ये नहीं कहा। गुस्से में तलवार मारी और अपने घोड़े की टांगें काट दी। बोला, अब न तू भाग सकता है न मैं। फत्ता ने पहला वार किया। तलवार हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की ढाल पर लगी। ढाल कट गई और पेशानी पर जख्म आया, खून बहने लगा। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने वार किया। एक ही वार में फत्ता की टांगें कट गईं, वो गिर पड़ा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु उसके सीने पर बैठ गए। फत्ता ने थूक दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फौरन सीने से उठ गए। थोड़ी देर टहले, फिर वापस आकर ज़बह किया। बाद में पूछा गया, आप हट क्यों गए थे? फरमाया, मैं अल्लाह के लिए लड़ रहा था। जब उसने थूका तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने नफ्स के लिए कत्ल कर दूं,
اس لیے غصہ ٹھنڈا کر کے خالص اللہ کے لیے اسے قتل کیا۔ جنگ کے دوران اتنی مٹی دول کہ کچھ نظر نہ آتا تھا۔ جب دول بیٹھی تو صحابہ نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فتح کے سینے پر کھڑے اللہ اکبر کہہ رہے ہیں۔ نبی اور صحابہ نے تکبیر بلند کی۔ نبی نے فرمایا، علی کی ایک ضرب قیامت تک کی عبادت سے افضل ہے۔ اکرمہ اور باقی سوار یہ منظر دیکھ کر خندق سے واپس بھاگ گئے۔ سبق: اصل بہادری طاقت نہیں، اللہ پر یقین ہے۔ 25 سال کا جوان 90 سال کے پہلوان پر بھاری پڑا۔ نیت کا خالص ہونا ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے غصے کو بھی اللہ کے لیے قابو کیا۔ بڑے سے بڑا دشمن بھی اللہ والے کے سامنے کچھ نہیں۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ فتح پہلوان صرف ایک تھا، لیکن شیر خدا کا لقب قیامت تک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے ہے۔